हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने सैनोनिम्स और एंटोनिम्स के वर्ड्स को डिस्कस किए थे। आज हम उनके आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो देर ना करते हुए वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लास्ट वीडियो में हमने 73 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज हम 74 से स्टार्ट करेंगे। 74 है कंसीट। इसका मतलब होता है अहंकार, यानी कि एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके साइनोनिम से वैनिटी यानी कि अहंकार या घमंडी होना, ईगोटिज्म यानी कि अभिमान होना, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, प्राउड होना यानी कि गर्वित होना, स्मग यानी कि अहंकारी होना, और एरोगेंट मतलब घमंडी होना, पॉम्पोसिटी यानी कि दिखावा करना। ये मैंने आपको पहले बताया भी था ना कि ऐसा इंसान जो खुद की पोम्पो करता रहता है, मतलब खुद की प्रशंसा करता रहता है, खुद का दिखावा करता रहता है ना, उससे बोलता है, मतलब खुद पर जो उसे बहुत घमंड होता है ना, उससे। और इसके एंटोनियम से मॉडेस्टी यानी कि विनम्रता और ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता। ये वर्ड भी पहले रिपीट हुए हैं, तो आपको ये वर्ड भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। इसका मतलब होता है दोस्ताना, यानी कि वार्म एंड फ्रेंडली। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है। तो कॉर्डियल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़का है जी कि वो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ ना, तो उसकी माँ बहुत खुश है। तो उसकी माँ उससे कह रही है कि कर डायल, मतलब तू अपने दोस्त को नंबर डायल करके कॉल कर और आज तू घूमने जा सकता है। मतलब आज उसकी माँ क्या थी, एकदम फ्रेंडली थी, उससे कह रही कि कॉल डायल मतलब तू डायल कर नंबर तेरे दोस्तों के और उनके साथ घूमने जा सकता है आज तू। ठीक है, तो इसे समझ सकते हैं। और इसके साइनोनिम्स है फ्रेंडली यानी कि मैत्रीपूर्ण, अमिकेबल यानी कि सौहार्दपूर्ण। अमिकेबल को भी आप ऐसे समझ सकते कि उसकी जो अम्मी थी ना, वो कैसी थी, एकदम फ्रेंडली थी। वाह मतलब गर्मजोशी भरा, मतलब उसकी माँ बहुत खुश थी ना, एकदम जोश से भरी हुई थी, तो बहुत खुश थी, मतलब एकदम फ्रेंडली थी। और इसके एंटोनिम से हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश करना, यानी कि ध्वस्त करना या खत्म करना या नष्ट करना, यानी कि पुल और नॉक डाउन अ बिल्डिंग। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके साइनोनिम्स है डिसमेंटल यानी कि टुकड़े टुकड़े करना, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, ब्रेक यानी कि बर्बाद करना। तो इसके एंटोनियम से बिल्ट यानी कि निर्माण करना, स्टेब्लिश यानी कि स्थापित करना, और कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना, और फैब्रिकेट करना यानी कि बनाना या निर्माण करना। ठीक है, तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है द कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप एज अ वर्ब टू लॉस और बी विदाउट होप। तो डिस्पेयर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी कोई चीज़ है ना, वो खराब हो गई है, आपकी बहुत मतलब बहुत अच्छी थी ना, आपकी फेवरेट चीज़ थी, और वो क्या हो गई, खराब हो गई है, और अब क्या हो रही है, वो रिपेयर भी नहीं हो रही ना। डिस्पेयर को हम रिपेयर से रिलेट कर सकते हैं। तो वो क्या हो रही है, अब रिपेयर नहीं हो रही है, तो उससे क्या है, आप बहुत ज़्यादा दुखी है कि मेरी इतनी अच्छी चीज़ खराब हो गई और सही नहीं हो रही है। इसके सैनोनिम से माइजरी यानी कि दूरदशा, सैड यानी कि दुखी, सोरो यानी कि दुख, और एंटोनियम है होप यानी कि आशा, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद, इलेशन यानी कि उत्साह। इलेशन को भी आप ऐसे याद कर सकते कि एक आदमी है ना, वो इलेक्शन में जीत गया होगा तो वो क्या बहुत ज़्यादा खुश है ना, उत्साह से भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। इसका मतलब होता है तिरस्कार, यानी कि कंटेम्प्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट accompanied by a feeling of intense dislike। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सैनोनिम से कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना, हेट यानी कि घृणा करना, स्कोन यानी कि उपेक्षा, डिसरिगार्ड यानी कि उपेक्षा। ठीक है, और इसके एंटोनियम से एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा करना, फेवर यानी कि अनुकूलता, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, ये भी सब नॉर्मल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है प्रकट करना होना। ठीक है, यानी कि मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड कम इनटू व्यू। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड
2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सिनोनिम्स है अपीयर यानी कि दिखाई देना, अराइज यानी कि उठना, और एंटोनियम है वेनिश यानी कि गायब होना, और डिसअपियर यानी कि लुप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सएजरेट यानी कि अतिशयोक्ति करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कुछ बोलना, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्जर, ग्रेटर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, ठीक है। और इसके सिनोनिम से मैग्नीफाई करना यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहना, ओवर स्टेट करना यानी कि अतिरंजित करना, और इसके एंटोनियम से अंडरस्टेट यानी कि कम करके कहना, और कॉम्प्रेस यानी कि संकुचित करना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट। इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्च करता है, ठीक है। यानी कि लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सिनोनिम से एक्सपेंसिवली यानी कि महंगा होना, और एंटोनियम है इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती, थ्रिफ्टी यानी कि कम खर्च करना, माइजरली यानी कि कंजूस, मेगरी यानी कि अल्प, और रिजनेबल यानी कि तर्कसंगत होना। तो आप इन्हें ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस, यानी कि बातूनी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो आप इसे से समझ सकते हैं कि गैरुलस में आपको घर दिख रहा होगा, और रूलस यानी कि राजा। अपने घर में जो इंसान अपने घर में बहुत ज़्यादा बोलता है ना, वो क्या होता है, घर का राजा होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन बाहर जाके वो कम बोलने लगता है ना। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, और साइनोनियम से टॉकेटिव यानी कि बातूनी, वॉल्यूबल यानी कि वाचाल, एंटोनियम है टेसिटर्न यानी कि मौन, और रेटिसेंट यानी कि अल्पभाषी, टायरसम यानी कि थकाऊ, और क्वाइट यानी कि शांत। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे की वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।